हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग को पता था कि मैं पहले वाले वीडियो में मतलब पहला जो लेक्चर था उसमें हमने बतला दिया था आप लोगों को कि पाषाण युग क्या होता है और आरंभिक मानव की खोज, मैंने ये बतला दिया था। तो आज के टॉपिक में हम बतलाने वाले हैं कि पर्यावरण में बदलाव कैसे हुआ। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पर्यावरण में बदलाव कैसे हुआ, और दूसरे वाला वीडियो जो होगा उसमें होगा आग की खोज। यह हम लोग का कक्षा 6 का जो एनसीईआरटी है, हिस्ट्री के बुक है, उसमें का दूसरा लेसन है। हम लोग पहला लेसन समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और बात बतला देना चाहता हूँ कि जो है पर्यावरण में बदलाव ना, तो ये आरंभिक मानव जब आए थे उस समय की बात है कि उस समय पर्यावरण में बदलाव कैसे हुआ। जो आप लोग अगर सोचते होंगे कि जब उस समय पर्यावरण था तो उसमें जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो उस समय जब आरंभिक मानव सबसे पहले अगर धरती पर आए थे तो उस समय छोटे छोटे पौधे धरती पर नहीं थे। तो चलिए बताते हैं कि पर्यावरण में बदलाव कैसे हुआ। सबसे पहले आप यह जानकर आश्चर्य होंगे कि जो जब आरंभिक मानव धरती पर आए थे उस समय ना, आरंभिक मानव जब धरती पे आए थे तो जो उस समय का धरती था ना, वो पूरा बर्फ से भरा हुआ था। हर जगह पर बर्फ था। वहाँ पे कोई भी छोटी छोटी घास जो थी वो नहीं रहा करती थी। उस समय सारे और बस बर्फ ही बर्फ के सिली रहा करते थे। ठीक है, तो छोटी छोटी घास कैसे उत्पन्न हुए आपको बतला देता हूँ। आइए देखिए, मान लीजिए उस समय जब आरंभिक मानव आए थे तो मान लीजिए यह जंगल था। मान सकते हैं कि यह जंगल थे, यहाँ पे पेड़ पौधे ऐसे थे, लेकिन यहाँ पे पूरे बर्फ से नीचे का एरिया पूरा बर्फ से भर चुका था। इतना ऊपर ऊपर तक वहाँ पे बर्फ ही थे। तो घास तो हमेशा नीचे ही रहेगी, ऊपर तो बर्फ की होगी नहीं। तो इसके नीचे ही नीचे घास नहीं थी, मतलब कुछ नहीं था। तो कैसे उत्पन्न हुआ? कम से कम आज से 12,000 वर्ष पहले, आज से 12,000 वर्ष पहले जब आरंभिक मानव थे तो उस समय एक ग्लोबल वार्मिंग आया। ग्लोबल वार्मिंग, और वो ग्लोबल वार्मिंग के दौरान जो सारे बर्फ़ थे वो सारे बर्फ़ समाप्त हो गए, और पूरे बर्फ़ समाप्त हो गए, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे बर्फ़ समाप्त हो गए और हर जगह पानी पानी हो गया। तो पानी और सूर्य की धूप क्रिया करके छोटे छोटे पौधे का निर्माण करती है। उस समय छोटे छोटे पौधे उत्पन्न हुए, छोटे छोटे पौधे उत्पन्न हुए, और धीरे 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 उस सारी जगह पर छोटे छोटे पौधे फैल गए। छोटे छोटे पौधे पूरी जगह फैल गए। मान सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी चीज़ होता है, कोई बात भी होती है, पहले किसी एक जगह स्टार्ट होती है, फिर धीरे 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 सारे जगह पे वो बातें फैल जाती है। उसी तरह यह भी हुआ। पहले जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग आया वहाँ का सारा बर्फ़ समाप्त हुआ, जो बर्फ़ के सिलियाँ थे वो सारा समाप्त हो गया, और वह पानी और सूर्य का तापमान अभिक्रिया करके छोटे छोटे पौधे का उत्पन्न किया, मतलब घासों का उत्पन्न हुआ, और वह धीरे 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 पूरे देश में पूरे जगह पर वह फैल गई। ठीक है, और जो मान लीजिए कि जो इस समय हम लोग अनाज गेहूँ जो खाते हैं, चाहे मान लीजिए चावल खाते हैं, चाहे हम लोग कुछ भी जो गेहूँ चावल खाते हैं ना, या मक्का वक्का खाते हैं, वह सब जो छोटी छोटी घास होती थी ना, उसी में यह उत्पन्न हुआ। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं ना कि जो हम लोग की खाने वाली वस्तुएं होती है ना, वह उस समय जो आरंभिक मानव आए थे उसी समय इसका खोज किया गया था। उसी समय यह पनपा, और इससे लोग, मतलब जो लोग नहीं आदि मानव थे, कह सकते हैं आरंभिक मानव थे, उन्होंने गेहूं का और मक्का का, चाहे जौ का, चाहे चावल का कह दें, उनका खोज वही किए थे। ठीक है, और धीरे धीरे पर्यावरण में इसी तरह बदलाव हुआ। और एक बात बतला देना चाहता हूँ कि जो हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग था ना, उस ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा होता, मतलब कहीं दूसरे जगह से, कहीं ऊपर से कोई ऐसा मतलब वस्तु आती है, जो वस्तु गर्म होती है, वह गर्म होती है वस्तु, कोई मान के चलिए कि कोई पिंड तरह होता है, वो आके धरती पे गिरता है तो वहाँ का सारा बर्फ समाप्त हो गया। ठीक है, और कहते हैं मतलब
हम लोग इस समय गेहूं का भी मतलब गेहूं का भी सेवन करते हैं, चावल का भी सेवन करते हैं और मक्का का भी सेवन करते हैं। तो ये सब घास की प्रजातियां हैं, उनके परिवार हैं। धीरे धीरे जो घास पूरी दुनिया में फैल गई, उसी में से फैली तो ठीक है, तो देखो फैलने पे कितना फ़ायदा हुआ। जो आदि मानव थे यानी जो आरंभिक मानव थे, उनके लिए भी खाने के लिए राहत हो गए। और यह जो जंगल के जानवर थे, उस समय पेड़ तो थे लेकिन छोटी छोटी घासें नहीं थी। जब जब वहाँ पे बर्फ़ थे तो बड़े बड़े पेड़ थे लेकिन छोटी छोटी घासें नहीं थी, क्योंकि वो सारे बर्फ़ के नीचे ढक चुकी थी। ठीक है, जब ग्लोबल वार्मिंग आया तो सारे पूरा मतलब पानी गल गया और सूर्य का प्रकाश और पानी ने अभिक्रिया करके छोटी छोटी घास उत्पन्न किया और छोटी छोटी घास उत्पन्न हो गया। उसी में तो हम लोग का जो खाते हैं अनाज, वो भी उसी में से उत्पन्न हुआ। तो वही लोग हर घास को मतलब उन लोगों ने खाया, उसी में से उन लोगों ने जो गेहूँ होता है, मान के चलिए जो हम लोग का चावल है और जो मक्का है, वो सब उसी में मिला। तो उसी में से तो और ये जो आदि मानव थे, उनके खाने के लिए भी मतलब यह मिल गया। और जंगल के जो जानवर थे, उनके लिए भी पेड़ पौधे हो गए, छोटी छोटी घासें हो गई चरने के लिए। तो उसी समय जब उन लोग के लिए घासें चरने के लिए हो गई, तो घास चर के मतलब कई जानवरों का निर्माण हो गया। मतलब उस समय जानवर जो घास चरे, फिर उनके परिवार हुए जानवरों के, उसी लिए जानवर बढ़ भी गए। और जानवर जब बढ़ गए तो जो आरंभिक मानव थे, वो जानवरों का मांस भी खाना आरंभ हो गया। तो इस प्रकार हम लोग का मतलब चावल गेहूं और मक्का का निर्माण हुआ। और आज मतलब उस समय से ही चावल गेहूं का निर्माण हो गया। और उस समय से ही आज तक मतलब हम कह सकते हैं कि आरंभिक मानव के द्वारा ही हम लोगों को गेहूं और चावल और मक्का की उन लोगों ने ही की थी। ठीक है, तो ये था पर्यावरण में ऐसे बदलाव हुआ। तो आप जान सकते हैं पर्यावरण में इस प्रकार बदलाव हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे कि आग की खोज कैसे हुई थी और किस दौरान आग की खोज की। सबसे इम्पोर्टेंट है आग की खोज। तो इस वाले वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।